फ्लो नहीं कर पा रहे तो करंट आएगा क्या? नहीं है। करंट आएगा क्या? बोल, करंट आएगा क्या? नहीं है। तो जब हम लोग वोल्टेज को बहुत कम रखते हैं, बैटरी के वोल्टेज को बहुत कम रखते हैं, भले से फॉरवर्ड बायस है, भले से फॉरवर्ड बायस है, जब हम लोग बैटरी के वोल्टेज को बहुत कम रखते हैं तो कोई करंट दिखेगा क्या आपको? इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, कैसा ग्राफ सर? y एक्सिस के ऊपर आई एम टेकिंग करंट, y एक्सिस के ऊपर आई एम टेकिंग करंट एंड x एक्सिस के ऊपर आई एम टेकिंग वोल्टेज। x एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं बेटा? वोल्टेज ले रहा हूं। तो जब वोल्टेज बहुत लो रहेगा, करंट दिखेगा क्या आपको? करंट दिखेगा क्या आपको? बहुत हल्का सा दिखेगा। सर एक तो आप अपनी बात पे कायम नहीं रहते, फौरन मुकर जाते हैं। बेटा इधर क्या खाली ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या खाली ये होल्स है? एक और चीज एग्जिस्ट करती है ना, सो कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जंप नहीं कर पा रहे, लेकिन पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनको तो कोई फील नहीं रोक रही है ना, वो चुपचाप फ्लो करेंगे, तो उनकी वजह से करंट आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा, ना के बराबर, क्योंकि वो चार्ज कैरियर है ही कैसा? माइनॉरिटी में। तो भले से पोटेंशियल जीरो है तो भी करंट रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, जीरो के एकदम करीब रहेगा। जीरो के एकदम क्या रहेगा बेटा? करीब रहेगा। और ये किसकी वजह से आ रहा है करंट? किसके से करंट आ रहा है? बोल, किस वजह से आ रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसकी वजह से आ रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब आपने वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाया, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीत जा रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं जम कर पा रहे हैं, अभी भी करंट अप्रॉक्सीमेटली जीरो। अपने वोल्टेज को और बढ़ाया, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीत जा रही है, इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं फ्लो कर पा रहे हैं, अभी भी करंट अप्रॉक्सीमेटली जीरो। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब वोल्टेज को आप इतना बढ़ा चुके रहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हार जाएगी, और कौन जीत जाएगा? बैटरी का वोल्टेज जीत जाएगा, बैटरी की एनर्जी जीत जाएगी। तो वह इलेक्ट्रॉन को कहाँ जम करा लेगा? यहाँ पे जम। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम किया, अब सर्किट पे क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। अब यहाँ से वोल्टेज जितना बढ़ाओगे, करंट भी उतना बढ़ते जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ध्यान से सुन, ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज होता है, जिस वोल्टेज के बाद पीएन जंक्शन डायोड से करंट बहना शुरू होता है, इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं, सॉरी, इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल हर सेमीकंडक्टर के लिए फिक्स होता है। सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। कितनी होती है? बोल, 0.7 वोल्ट। यानी अगर उसको आपने 0.7 वोल्ट से कम की बैटरी का कनेक्शन दिया तो करंट बहेगा क्या उसमें से? नहीं। जो बह भी रहा होगा थोड़ा बहुत, किसकी वजह से बह रहा होगा? माइनॉरिटी चार्ज। इतना या इससे ज्यादा वोल्टेज दोगे तो करंट बहेगा। अच्छा, इससे ज्यादा जितना वोल्टेज दोगे, बैटरी उतना ज्यादा पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा आएंगे और करंट भी उतना ज्यादा। तो इसके बाद एज यू विल, ये समझ बैरियर पोटेंशियल। ठीक है बेटा, बैरियर पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज बैरियर पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट आपको बैरियर पोटेंशियल दिखा है। तो इसके बाद अब आप वोल्टेज को जितना बढ़ाओगे तो करंट भी उतना क्या हो जाएगा? बोल, बढ़ता है। करंट भी उतना क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तो ये ग्राफ है V वर्सेस I का, कौन सी बायसिंग के लिए? फॉरवर्ड बायसिंग। इस ग्राफ को कहा जाता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहा जाता है? बोलो, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जब हम लोग किसी डायोड की बायसिंग करते हैं और उसके वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ बनाने लगते हैं, तो उस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? बोलो, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कौन सा ग्राफ है? VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस। शुरुआत में करंट जीरो रहेगा क्योंकि बैटरी हार जा रही है, कोई इलेक्ट्रॉन को पुल ही नहीं कर पा रही है ही नहीं। अप्रॉक्सीमेटली जीरो रहेगा, नियर जीरो रहेगा। जीरो एग्जैक्टली रहेगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत करंट रहेगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? माइनॉरिटी चार्ज करेगा। और जब बैरियर पोटेंशियल का पॉइंट रीच हो जाएगा, यानी बैटरी इतनी एनर्जी लगा देगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कर सके इलेक्ट्रॉन, वहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और उसके बाद पोटेंशियल जितना बढ़ाओगे, करंट में उतना 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 बढ़ता रहेगा। तो ये कौन सी बायसिंग हो गई बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग। नाउ सेकंड वन कौन सी बायसिंग है? बोलो, रिवर्स बायसिंग। नेक्स्ट वन कौन सी बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करते हैं? बोलो, पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ कैसा बनेगा? ये मैंने ले लिया समझ, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें ये पी साइड पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, एन साइड पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। ये एन साइड, ये पी साइड। दिस इज द डिप्लीशन लेयर। ये कौन सा लेयर है बेटा? डिप्लीशन लेयर। इसमें होल्स, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे पी साइड में, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और एन साइड में क्या रहेंगे बेटा? होल्स। और यहाँ पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब आपने इसकी रिवर्स बायसिंग कर, क्या कर रखी बेटा? रिवर्स बायसिंग। पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ऐसा आपने रिवर्स बायसिंग कर दी। क्या कर दिया बेटा? बोलो, रिवर्स बायसिंग कर दी। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये जो पॉजिटिव है,
ये जो पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की कोशिश करेगा। यानी अभी तक इलेक्ट्रॉन को पीछे फेंकने का काम अकेले बैटरी करे, अब दो जन मिलकर करते हैं। कौन से दो जन? कौन से दो जन? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बैटरी दोनों, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पीछे फेंक रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन को पीछे, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो बैटरी भी इलेक्ट्रॉन को पीछे फेंकने की कोशिश कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन को पीछे खींचने की फेंकने की कोशिश कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन बैरियर पोटेंशियल को जंप कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर को जंप कर पाएगा क्या? उल्टा रिवर्स बाइसिंग करते ही डिप्लीशन लेयर का जो थिकनेस है ना वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो और पीछे पुश कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे आ ही नहीं पा रहा तो करंट बहने का सवाल उठता है क्या? नहीं। तो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं करता है, जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करता है। तो पीएन जंक्शन डायोड से करंट कौन सी बाइसिंग में फ्लो करता है? बोल, फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं फ्लो करता? समझा ना? क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में बैटरी क्या करती है? डिप्लीशन लेयर को और थिक कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स को और पीछे पुश कर दी। वो बेचारा आगे आने का ट्राई कर रहा था, उसको बैटरी ने और पीछे पुश कर दी। बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की बजाय उसको हेल्प कर दी इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करने में। तो ये बाइसिंग क्या कहलाती है बेटा? बोल, रिवर्स बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड से रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में करंट पास नहीं होता और फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में करंट पास होता है। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यू कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी। ये चीज आप कंडक्टर के साथ कर सकते हो, उसको कैसा भी कनेक्ट कर उसमें करंट पास होगा, मतलब होगा, बात खत्म। पर सेमीकंडक्टर में बाय कंट्रोलिंग दिस सर्किट कि आप किधर पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हो, किधर नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो, बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर यू कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो इन सम केसेस इट विल बिहेव एज अ कंडक्टर, व्हेयरएज इन सम केसेस इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ इंसुलेटर। यहाँ ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, करंट को पास होने दे रहा है, यहाँ ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, करंट को पास ही नहीं होने दे रहा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ कैसे बनता है? सबसे पहली बात तो रिवर्स बाइसिंग में ग्राफ ये क्वाड्रेंट में नहीं बनता। रिवर्स बाइसिंग का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में बनाते हैं? थर्ड, क्योंकि हमने वोल्टेज का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया ना। वोल्टेज बैटरी का डायरेक्शन क्या कर दिया? अपोजिट। तो अगर इस डायरेक्शन की बैटरी को आपने पॉजिटिव वी पे दिखाया तो ये डायरेक्शन की बैटरी को आप नेगेटिव वी पे दिखाओ। समझा ना? तो आप वोल्टेज को कितना भी बढ़ाओ, वोल्टेज को कितना भी बढ़ाओ, आपको करंट मिलेगा क्या? बोल, करंट मिलेगा क्या? नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो मिलेगा। जीरो तो नहीं रहेगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो रहेगा। ये थोड़ा बहुत करंट किसके वजह से आ रहा है? माइनॉरिटी चार्ज के वजह से। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा इधर एक ट्विस्ट है, ध्यान से देखो। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो और 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 बढ़ाते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा जब ये जो क्रिस्टल है ना बेटा, ये परेशान हो जाएगा। बोले अभी बहुत हो गया तेरा, आपने इलेक्ट्रॉन्स को, आपने होल्स को इतना पुश कर दिया, इतना पुश कर दिया, इतनी एनर्जी उसके ऊपर लगा दिया है कि सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर बाहर निकले, मतलब जा रहे हैं लोग, वो जाते ही हमको ढकेला जा रहा है, ज्यादा अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर। इलेक्ट्रॉन को इतना रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को इतना पुशिंग फेस करना पड़ेगा कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्रिस्टल, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्रिस्टल विल लीव देयर पर्टिकुलर पोजीशंस, वो अपने पोजीशंस को छोड़ करके फ्री हो जाएंगे। तो जैसे ही अचानक से इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो अभी तक बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा था, अचानक से क्या होगा? बहुत ही हाई करंट फ्लो करेगा, बहुत ही हाई करंट फ्लो करेगा। लेकिन इस टाइम पे क्रिस्टल ब्रेक हो चुका है, सारी कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो चुकी रहेगी? टूट चुकी रहेगी। तो ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल, एक्सेप्ट इन सम कंडीशन, जहां पर ये डिजायरेबल होगा। तो जब हम लोग नेगेटिव साइड पर यानी रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जब क्रिस्टल ब्रेकआउट कर जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है उसकी, सारे इलेक्ट्रॉन होल्स को छोड़, सॉरी, अपनी अपनी पोजीशन को छोड़ करके फ्री हो जाते हैं और अचानक से बहुत हाई करंट फ्लो करने लगता है। तो वहां पे ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से, वहां पे ग्राफ क्या बनेगा मालूम? अब आप वोल्टेज को कितना, अब आप वोल्टेज को यहीं पे रोक दो, बढ़ाओ भी मत, तो भी करंट हाई 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 होते हैं, करंट जो एकदम हाई होते हैं। करंट क्या हो जाएगा बेटा? बोलो एकदम हाई। तो अचानक से एक हाई करंट यहाँ पर फ्लो करने लगे। वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो क्या? बोल, वोल्टेज को आपने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा। वोल्टेज को आप मत भी बढ़ाओ तो भी करंट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे ये होता है, इसको VZ से दिखा, क्या कहते हैं? बोल, VZ। इसका नाम है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या नाम है इसका? बोल, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ना क्रिस्टल का, ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है क्रिस्टल का, इसको कहा जाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। क्या कहा जाता है? बोल, ज़ीनर ब्रेकडाउन। इसको क्या कहते हैं बेटा? ज़ीनर ब्रेकडाउन।
आपने वोल्टेज को रिवर्स कंडीशन में वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया है कि क्रिस्टल ब्रेक डाउन कर चुका है और अचानक से इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कि नाउ यू डोंट इंक्रीज द वोल्टेज एट ऑल। आप वोल्टेज बढ़ाओ ही मत, वोल्टेज को कांस्टेंट रखो, बट स्टिल करंट विल इंक्रीज। फिर भी करंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा ना। ये जो प्रॉपर्टी है अनडिजायरेबल है मोस्ट ऑफ द केसेस में, वरना सेमीकंडक्टर खराब हो जाएगा। लेकिन फ्यू केसेस में हम लोग डायोड की इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं, यानी जो डायोड की खराबी है ना उसको भी हम लोग उसकी अच्छाई के तौर पर कहीं कहीं पे यूज करेंगे। कौन से केसेस में हम लोग पढ़ेंगे, जीना डायोड नाम का एक डायोड हमको, उसको हम लोग देखेंगे। समझा? बैठे बैठे मैंने आपको एक बोर्ड में 11 का पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ा, 11 में सेमीकंडक्टर में सिर्फ इतना और कुछ नहीं। समझा? दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो हमको करना क्या इस चैप्टर में, हमको डायोड की यूजेस देखने हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायोड को एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज करें। क्या बेटा, डायोड एज अ रेक्टिफायर। फिर कुछ स्पेशल पर्पस डायोड को देखेंगे, कुछ ऐसे डायोड जिनको मॉडिफाई करके उनको एक स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड कौन कौन से सर? जीना डायोड, पहला वही है जीना डायोड, फोटो डायोड, सोलार सेल और एलईडी। आप जो एलईडी यूज करते हैं ना, द एलईडी व्हिच यू यूज इन ऑल दिस नाउअडेज, ये एलईडी भी एक तरीके का डायोड है, मॉडिफाइड डायोड है। दिस इज आल्सो मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर। मैंने बोला ना, यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ सेमीकंडक्टर राइट नाउ। ऑलमोस्ट हर जगह पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नाइट तक में आप सेमीकंडक्टर का यूज करें। समझ में आ रही चीजें क्या बोलो, ठीक है ना? तो चार स्पेशल पर्पस डायोड आपको पढ़ना है। कौन से चार? जीना डायोड, फोटो डायोड, सोलार सेल और एलईडी। सबने एकदम अच्छे समझा? तो पहले हम लोग देखेंगे डायोड एज अ रेक्टिफायर, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये चार स्पेशल पर्पस डायोड। समझा? 11 का पूरा सेमीकंडक्टर रिवाइज हो गया बेटा। ये सब समझा है तो अब जो 12th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काम आएगा, समझ में आएगा, वरना नहीं समझ। ये सब पूरा एकदम अच्छे से समझ गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ 12। कितना बड़ा, इतना सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? वो क्या रहा है खाली वो समझ लो, आप अपने ओन वर्ड में इससे भी बड़ा लिख लोगे, क्योंकि आप लोग टोकने में एक्सपर्ट हो। क्या हो रहा है वो समझ लो, खाली आप लिख लोगे अपने ओन वर्ड में। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले ये समझो रेक्टिफायर बोलते किसको है, व्हाट इज रेक्टिफायर, सबसे पहले ये समझो। मैंने आपको एसी सर्किट टॉपिक में पढ़ाया था बेटा कि जो करंट की दो टाइप होती है, डीसी करंट और एसी करंट। बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा करंट होता है? एसी करंट। ट्रैवल कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एसी करंट। इसलिए हम लोग जहां भी करंट बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हमेशा कौन से फॉर्म में? एसी करंट के फॉर्म में। द करंट विच वी रिसीव, हमारे होम में जो सप्लाई आता है, घर में जो सप्लाई आता है, ये भी कौन सा करंट होता है? एसी करंट। बट वी नो दैट देयर आर सो मेनी डिवाइसेस व्हिच वर्क ऑन डीसी, दे डोंट नीड एसी। अगर आप उसको एसी दोगे वो डिवाइस खराब हो जाएगा। आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, चार्जर, टीवी, ऑल दीज डिवाइसेस, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये एसी सर्किट पे, एसी करंट पे काम नहीं करते। ये किस पे काम करते हैं बेटा? डीसी करंट। आप डायरेक्ट एसी करंट इसको दे दे रहे हो फैन को, तो ये चल रहा है, उल्टा ये एसी पे ही चलेगा, डीसी पे नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है? कैपेसिटर लगा है। बीच में क्या लगा है? कैपेसिटर। याद करो एसी सर्किट में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। तो अगर आप इसको डीसी करंट दोगे तो ये चलेगा ही नहीं। फैन के दोनों वायर लो और उसको डीसी बैटरी से कनेक्ट करो और इसको चला के दिखाओ, नहीं चलेगा। कैपेसिटर आपको बीच से निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो कैपेसिटर है वो डीसी को क्या करता है बेटा? ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। तो ये तो एसी पे चल ही रहा है, लेकिन यही डायरेक्ट एसी करंट अगर आपने टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन इसको दे दिए तो जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा वो, क्योंकि वो एसी सर्किट का फ्लक्चुएशन झेल पाएगा क्या? नहीं। तो हमारे घर के बहुत सारे डिवाइसेस है जो डीसी पर काम करते हैं, एसी पर काम नहीं करते। बट द सप्लाई व्हिच वी रिसीव इन इंडिया, 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू एंड 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, याद है ना? बताया इट इज प्योरली एसी सप्लाई। जो सप्लाई हमारे घरों में आता है इट इज एसी सप्लाई, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। और हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो किस पे काम करते हैं? डीसी पर काम करते हैं। तो देयर इज अ डिवाइस, देयर इज अ सेटअप जो ये काम करता है कि आपके एसी सोर्स को, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो एक ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज या एसी करंट को डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा, उसको हम लोग रेक्टिफायर, उसको क्या कहते हैं बेटा? रेक्टिफायर। तो व्हाट इज अ रेक्टिफायर, समझा अच्छे से? तो आप जब चार्जर लगाते हैं ना, ये जो अडाप्टर लगा हुआ है चार्जर का, जो अडाप्टर लगा हुआ है, अगर कभी चार्जर को खोलोगे तो उसमें ग्रीन कलर का एक छोटा सा बोर्ड आता है, उसमें रेक्टिफायर लगा होता है सेमीकंडक्टर। सो इतना सब मैं बोला ना, सेमीकंडक्टर की सबसे खास बात क्या है? ये बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े काम करेंगे, हाइट कम फाइट है, छोटे छोटे डिवाइस रहेंगे पर काम बड़े बड़े करेंगे। तो
तो जो आपका अडाप्टर दिख रहा है इसमें लगा हुआ है रेक्टिफायर। मैं आपके साथ प्रैंक कर सकता हूँ, आपका चार्जर खोला, उसका मदरबोर्ड निकाला और सारी जो शोल्डरिंग थी ना तो उसमें से रेक्टिफायर बीच से निकाल दिया। रेक्टिफायर होता है, फिल्टर सर्किट होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है, सब निकाल दिया और सीधा पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट एक वायर से शोल्डर कर दिया और चार्जर बंद कर दिया और आपको दे दिया। आप जैसे ही उसको अडाप्टर को लगा करके मोबाइल में लगा के स्विच ऑन करोगे, नुकसान हो जाएगा तुम्हारे मोबाइल का, जल जाएगा मोबाइल की आईसी जल जाएगी। समझ रहे? क्योंकि आपने उसके अंदर से रेक्टिफायर निकाल दिया तो डायरेक्ट वो कौन सा सप्लाई भेज रहा है आपके मोबाइल में? एसी सप्लाई, जो इतना फ्लक्चुएट हो रहा है कि आपका मोबाइल फोन उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोलूं? तो ये छोटे से अडाप्टर में 3-4 इक्विपमेंट लगे होते हैं, 3-4 सेटअप लगा होता है। कौन कौन सा? रेक्टिफायर, कुछ नाम अभी मैंने आपके सामने दिया। रेक्टिफायर से भी पहले ट्रांसफार्मर, एक मिनी ट्रांसफार्मर भी लगा उसके अंदर, ठीक है ना? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर, ये 4 चीजें इसके अंदर लगी हुई। समझ में आ रहा है? पहले तो ये समझा रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, व्हाट इज अ रेक्टिफायर? टेल मी व्हाट इज अ रेक्टिफायर? जो एसी कंपोनेंट को, एसी वोल्टेज या करंट को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? बोलो, डीसी में। इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, पीएन जंक्शन डायोड इज अ रेक्टिफायर। मिला बेटा? मिल गया बेटा? सेकंड लाइन देखो, अ रेक्टिफायर कन्वर्ट्स बाय डायरेक्शनल वोल्टेज और करंट इनटू अ यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज और करंट। या फिर और क्या लिख सकते हो आप? आगे लिखा है, द कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू अ डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ये रेक्टिफिकेशन है ना? तो अगर आपसे पूछा डिफाइन रेक्टिफिकेशन तो आप ये लिखेंगे। अगर आपसे पूछा डिफाइन रेक्टिफायर तो अ रेक्टिफायर कन्वर्ट्स डीसी वोल्टेज इनटू अ एसी वोल्टेज। अभी कोई रट्टा मारने की चीज है क्या? आपको समझ में आ गया रेक्टिफायर क्या करते हैं? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं बेटा और दोनों डायोड से बनते हैं। 2 टाइप के रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, नीचे हेडिंग मिलेगी, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, आगे हेडिंग मिलेगी। मिला? हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, एक्सप्लेन करने में वेरी इजी इट इज। और आता है तो सीधा 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1-2 मार्क्स का, सीधा 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन। हाँ, सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए बोला तो 2 मार्क्स का देगा, वरना 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन। और तब बहुत बार बोला, हाफ वेव रेक्टिफायर 4-5 बार पूछा है, फुल वेव रेक्टिफायर 4 बार पूछा है, 3-4 बार पूछा है। बहुत ही इजी टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आपको नीचे एक बड़ा सा ब्लॉक डायग्राम दिया, देखो क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट विद रिस्पेक्टिव आउटपुट वेवफॉर्म। मिला? ठीक है ना? तो अगर आपसे ब्लॉक डायग्राम पूछा तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम शोइंग अ रेक्टिफायर सर्किट विद आउटपुट वेवफॉर्म, ऐसा अगर कुछ पूछा तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। क्या है वो डायग्राम? देख, सबसे पहले हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है, ध्यान दे, हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है, कौन सा सप्लाई रहता है? वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई रहता है, यानी बहुत हाई एसी सप्लाई रहता है। वो एसी साइनोसाइडल बना सकता हूँ ना मैं, बहुत हाई एसी करंट रहता है 230 वोल्ट के आसपास। अब मैं इसको क्या करूंगा? एक ट्रांसफार्मर से गुजारूंगा। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये किसका सिंबल है बेटा? ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो ये सबसे पहले मैंने किससे गुजारा? उसको बोल, ट्रांसफार्मर से गुजारा। समझ में अच्छे से? सब लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने एसी सिग्नल को ट्रांसफार्मर से गुजारा। ये सब ट्रांसफार्मर का सिग्नल है, तो सिंबल है। तो ट्रांसफार्मर 2 टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को घटा देता है। याद है ट्रांसफार्मर पढ़े थे, ठीक है ना? तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज को क्या करेगा बेटा? घटा देगा। तो ये जो वेवफॉर्म यहाँ से आ रही है, इधर पे से निकलेगी कौन सी? आउटपुट में ऐसी निकलेगी। फर्क देख रहे हो दोनों में? क्या फर्क है? ये भी एसी, वो भी एसी। फर्क से कितना है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो इसमें सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये डायरेक्ट 230 वोल्ट को पहले तो कम कर रहा है, उसके वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर रहा है बेटा? कम कर रहा है, जितना अपने को रिक्वायर्ड है। अब मोबाइल को चार्ज करने के लिए डू यू नीड 230 वोल्ट और व्हाट? यू नीड 5 to 10 वोल्ट, बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं लगता आपको, है? तो सबसे पहले मिनी ट्रांसफार्मर ने क्या किया? बोलो, स्टेप डाउन, मतलब कि वोल्टेज को क्या किया? कम किया। अब मुझे इसको एसी में डीसी में कन्वर्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय एसी, व्हाट डू यू मीन बाय डीसी? एसी करंट की खास बात क्या होती है? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या बोला? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ साथ साइनसोइडली या कोसाइन कर्व के साथ चेंज होता है। इन शॉर्ट, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साइक्लिक वे में चेंज होता है। किसका? एसी। तो डीसी किसको बोलेंगे? जो एसी नहीं वो डीसी है, खत्म। जो एसी नहीं है वो डीसी है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक कांस्टेंट करंट को आप डीसी बोलो। अगर कोई करंट एसी करंट नहीं है तो कौन सा करंट है? डीसी करंट। वो कौन सा करंट है? बोल, डीसी करंट। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देख, रेक्टिफायर करता क्या है। तो इस आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिला है, इसको अब आप कनेक्ट करोगे एक रेक्टिफायर सर्किट से।
किससे कनेक्ट करोगे बेटा, एक रेक्टिफायर सर्किट से। तो रेक्टिफायर आपको आउटपुट कैसा देगा, जरा ध्यान से देखो। रेक्टिफायर आपको आउटपुट कैसा देगा, ये जो इनपुट इसमें आपने दिया रेक्टिफायर को, आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ नोटिस कर रहे हो? इज इट एसी और डीसी? सर एसी नहीं, डीसी। एसी किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज होना। हाँ मैं मान रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज हो रहा है, बट लुक एट द डायरेक्शन। सारा का सारा साइकिल पॉजिटिव साइड पे बना है, एक भी साइकिल नेगेटिव साइड पर आया क्या? नहीं। तो ये एसी करंट कहलाएगा क्या? नहीं। और अगर ये एसी नहीं है तो डीसी। बस इसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग डीसी। कैसा डीसी? फ्लक्चुएटिंग डीसी। कांस्टेंट वैल्यू नहीं, उसके वोल्टेज की वैल्यू कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही, पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ऐसा करंट है तो ऐसे ही जा रहा है, उल्टा नहीं आ रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस इट इज नॉट एसी करंट, बिकॉज वी विल टेल अ करंट एसी करंट इफ एंड ओनली इफ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो। हाँ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वी कैन नॉट कॉल इट एसी करंट, तो व्हाट कैन वी कॉल इट? डीसी करंट। हाँ आप उसको क्या बोलोगे? फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट। या आप ऐसा बोल सकते हो ये एक ऐसा डीसी करंट है जिसके अंदर थोड़ा बहुत एसी कंपोनेंट है। एसी की प्रॉपर्टी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसको रिपल कहा जाता है, RIPPLE, रिपल। डीसी करंट के अंदर एसी करंट का कंपोनेंट होना, डीसी करंट के अंदर एसी करंट की कुछ प्रॉपर्टी होना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोल रिपल कहते हैं। तो इसमें रिपल है पर ये है डीसी करंट, फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट। तो क्या ये मैं मोबाइल को दे दूंगा डायरेक्ट चार्जर से? चलेगा ना? देखो डीसी बन गया नहीं, अभी भी वो फ्लक्चुएटिंग, मोबाइल टॉलरेट नहीं कर पाएगा फ्लक्चुएशंस को। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, इसका रिपल कम करने के लिए, रिपल मतलब एसी कंपोनेंट, फ्लक्चुएशन, मैग्नीट्यूड को जो चेंज हो रहा है इसको कांस्टेंट करने के लिए, इसको हम लोग गुजारेंगे एक दूसरे सर्किट से जिसको कहा जाता है फिल्टर सर्किट। क्या कहा जाता है बेटा बोलो? फिल्टर सर्किट। तो अब इसको हम लोग एक फिल्टर सर्किट से गुजारेंगे। तो जब ये फिल्टर सर्किट से बाहर आएगा तो आउटपुट कुछ आपको ऐसा मिलेगा। सब लोग ध्यान से देखो, आउटपुट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। क्या नोटिस कर रहे हो? अभी भी ये एकदम कांस्टेंट हो गया, एकदम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया क्या? एकदम प्योर डीसी हो गया क्या? इट हैज गॉट रिपल बट मिनिमम रिपल। पहले के रिपल में और अब के रिपल में आपको फर्क दिख रहा है? बहुत फर्क। रिपल को काफी कम कर दिया गया। तो जो रेक्टिफायर, जो फिल्टर सर्किट होता है वो रेक्टिफायर से आने वाले आउटपुट के अंदर के रिपल को क्या कर देता है? बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है। फिर एक आखिरी स्टेप आता है जहां हम लोग सर्किट लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। कौन सा बेटा? वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो इसका जो आउटपुट रहता है, यहाँ से जो अपने को आउटपुट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलेगा, प्योर डीसी, प्योर डीसी। तो उतने से अडाप्टर के अंदर इतने सर्किट्स रखे हुए, एक मिनी ट्रांसफार्मर टू स्टेप डाउन द वोल्टेज, सब में अच्छे से, एक रेक्टिफायर अरेंजमेंट टू कन्वर्ट द डीसी इनटू फ्लक्चुएटिंग एसी,